सुख दुखे और लहू पसीना ये सब तोर मितान। और छत्तीसगढ़ के खरतर बेटा तही भुइया के भगवान, तही अंधन के उपजैया भैया जय हो किसान। तही अंधन के उपजैया संगी जय हो किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मनला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो हमार भारत देश के 44% भाग में देखियो तो जंगले जंगल है। जंगल जहाँ लाख लाता जड़ी बूटी फर फूल मिलते, फिर यहाँ ले हमन अपन आमदनी ला 1 2 3 नहीं बल्कि कई गुना कर सकथन। जंगल में जाके कत कुछ देखिए हमारी मन बढ़िया छोटे छोटे समूह बना है, स्वयं सहायता समूह बना है, जहाँ उमन कोसा कीड़ा पालन ल करके रोजगार के रद्दा मरेंगे है। आज यही क्रम में हम आप मन ला कोरबा जिला के केंद्रीय रेशम बोर्ड पाली ले चलथन। हमार पीछे जानकारी दे बर सखाराम जी मन तकनीकी सहायक है, कोसा कीड़ा पालन के संभावना के बारे में विस्तार ले जानकारी देवत है। देखो किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु पाई जाती है, वैसे तो उसमें मिर्ची की जो फसल है उसमें ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात मिट्टी की, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। तो इसमें से जो डोरसा मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा मिर्ची के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो मिर्च की फसल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ किसान भाइयों, जो बहुत ही उपयुक्त है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं या जानते हैं फिर भी उसके बारे में करना चाहते हैं, वो बात आती है मिट्टी परीक्षण की। तो आज के समय में मिट्टी परीक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आज के समय में हम ऐसा है कि अंधाधुंधा मतलब अधिक से अधिक क्या है खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो उतना हमको एक्चुअली करना नहीं होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे कम करें, इस चीज़ का मात्रा हमको कैसे पता चलेगा? मिट्टी परीक्षण से पता चलेगा। मिट्टी परीक्षण से हम जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा का पता लगा सकते हैं। संदेश के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत करथन। संगी हो, कोसा कीड़ा पालन के जब बात आते तो अर्जुन जिला गांव गांव हन कौहा कथन, दूसर में साल साजा, ये में बहुत बढ़िया ढंग ले हमारे किसान भाई मन कोसा कीड़ा के पालन ल करके अपन आमदनी ला बढ़ाते। ये बात ला करत घानी हमारे किसान भाई मन ला का बात के तकनीकी ध्यान रखना चाहिए, का बात के चेत करना चाहिए, एक बारे में सखाराम जी मन बतावा थे। दिखाओ किसान भाई को कोसा पालन के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि किसान कीट पालन के लिए सबसे पहले यदि किसान के पास जगह है कम से कम 1-2 हेक्टर, तो उस पर कीट पालन किया जा सकता है। यदि नहीं है तो राज्य सरकार के पास बहुत सारे फार्म है, उसमें भी कीट पालन किया जाता है। और सबसे पहले अंडा जो है ले जाने के लिए किसान को बहुत माने सावधानी के साथ ले जाना चाहिए। और जहाँ पर प्रस्फुटन हो तो पहले तो प्रक्षेत्र का साफ़ सफाई ज़रूरी है। उसमें देखना होता है कि कहीं पानी भरा वाला जगह तो नहीं है, सूखा डगाल नहीं होना चाहिए, पीली पत्ता नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे चूना और ब्लीचिंग से बिल्कुल साफ़ सफाई डस्टिंग कर देना है। और उसके बाद जब कीड़ा हैच हो जाए, अंडा हैच हो जाए, तब उसको पेड़ पर चढ़ाना है। और ध्यान ये रखना है कि पेड़ पर किसी तरह से कीड़ा को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का हो तो पहले सफाई कर लें। और कीट पालन में मुख्य रूप से ये है कि ज़्यादा जहाँ पर ब्रशिंग होता है उस पर ज़्यादा कड़ा वाला पत्ती नहीं होना चाहिए, ऊपर में ब्रशिंग होना चाहिए, पीला पत्ती नहीं होना चाहिए। ये है उसका मुख्य। और दूसरी एक और चीज़ है बहुत बड़ी बात कि जो भी माने बर्तन में या चीज़ में रखते हैं अंडा को, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। माने कीट पालन में उपयोग में आने वाले जो औजार हैं वो बिल्कुल डिसइंफेक्टेड होना चाहिए।
नहीं तो कीड़ा को क्या है नुकसान होता है इससे। इसलिए हमें ये सब कीट पालन में बहुत ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोसा कीड़ा पालन में प्रमुख रूप ले का बात के चेत रखना चाहिए, सुजिया दतैया चांटी मन कैसे नुकसान पहुंचाते एकरो बारे में तो जानकारी आप लोग दिखाथन भाई, देखो ना आप मन। चाकी बागान में सर ऐसा है, छोटे जो शिशु कीड़े होते हैं उनका देखभाल, चाकी बागान क्या है 3 फीट के हाइट पर जो पत्ता होता है ना उसमें आसानी से देखभाल के लिए सुरक्षा होता है। उस पर नाइनो नेट लगा सकते हैं, देख रेख में सुविधा होता है। इसको खाने वाले बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं, पेस्ट प्रीडेटर्स, सुजिया दतिया, उसको आसानी से आप देख सकते हैं। और आप नेट लगा देते हैं तो आप नेट लगा के आप अन्य काम भी कर सकते हैं। इसलिए चाकी बागान बहुत सुरक्षित और अच्छा कीट पालन के लिए, और उत्पादन स्तर भी अच्छा है उसका। किसानी के बुताला करत करत जैसे चाकी बागान के जब बात आते तो कोसा कीड़ा पालन बर छोटे छोटे थरहा तैयार करथन, जिसे हम धान के थरहा तैयार करथन, भाटा मिर्चा पताल के थरहा तैयार करथन। उसने अर्जुन कौहा और साल के जिन पौधा है ओखर थरहा घलो तैयार करे जाते। स्वस्थ पौधा हा कोसा उत्पादन करे में कतका सहायक है, आवा जानकारी लेथन। किसान भाई जैसे जिनके पास जिस हिसाब से ज़मीन है, जैसे कुछ टिकरा ज़मीन है, खाली जगह ज़मीन है, इसमें 4x4 के हिसाब से अपना पौधा लगा सकते हैं। और जैसे जगह और है खेत मेड़ है, अब किसान के पास तो ऐसा मैदानी इलाका तो रहता नहीं है, किसी के पास 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन रहता है, उस पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं है तो खेत के मेड़ के पार में भी लगा सकते हैं और उससे भी कीट पालन कर सकते हैं। पौधा को सुरक्षित रखने के लिए और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। उसको किसान को उससे लकड़ी भी जलाने के लिए लकड़ी मिल जाएगा, कीट पालन के लिए भी आमदनी भी बढ़ेगी। इस हिसाब से किसान को करना चाहिए। कौन ढंग ले हमारे किसान भाई मन जिन चाकी बागान है उनका प्रबंधन कराए, कतक मात्रा में खातू डालना चाहिए, जलवायु कतका होना चाहिए कोसा कीड़ा पालन में, एक बारे में जानकारी देखो आप मन। मौसम जैसे ज़्यादा बरसात हो गया, ओला कीड़ा है ना, तो इसमें क्या है ज़्यादा पानी गिरेगा तो ज़्यादा पानी का जमाव भी हो सकता है, जिससे आप नीचे वायरस भी इन्फेक्ट हो सकता है कीड़ा में। और जैसे आपका ओला कीड़ा तो उससे भी नुकसान है। तो ये जो है कम से कम ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। थोड़ा बहुत को तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन ज़्यादा को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इससे बीमारी होने का ज़्यादा चांस रहता है। कीट पालन हमारा फर्स्ट क्रॉप तो 25-26 जून से चालू हो जाता है और ये तो आपका जनवरी तक के चलता है इसका कीट पालन। और इसके लिए मुख्य क्या है, जैसे हम अंडा लिए तो अंडा 1 नंबर का होना चाहिए, बढ़िया स्वस्थ डिम समूह जिसको बोलते हैं, और उससे आप 3 फसल साल में ले सकते हैं। इसमें भी है टीवी है माने ट्राइवोल्टाइन माने 3 फसल, और बाई वोल्टाइन माने 2 फसल। साल में ये 2 बार होने वाले को बाई वोल्टाइन बोलते हैं, और साल में 3 फसल जो होता है इसको ट्राई वोल्टाइन बोलते हैं। तो ये तीनों फसल जो है ये आपको जुलाई से लेकर जनवरी तक हो सकता है। इसमें बात आते जब हमार कोसा कीड़ा पालन शुरू हो गए तो निश्चित रूप ले हमार मन हा उमंग उछाव ले भर जाते। फिर ये क्षेत्र के हमारे किसान भाई मन भंडार खोल के बात करबो कि हमन बात करी आसपास में आपके जितना जंगल है कोरबा जिला के वो क्षेत्र के बात करी, हमार दीदी बहनी मन कौन ढंग ले आज स्वमिहित समूह बना के रोजगार के रद्दा में जुड़े है, कौन ढंग ले किसान भाई मन कोसा उत्पादन करके अपन आमदनी ले बढ़ाते लेवा लेथन जानकारी। हमन भंडार खोल परसा पारा के हमन किसान हन, पहले धान और साग सब्जी के खेती करन, जैसा भी बने हमारे हिसाब से करन होला। फिर धीरे धीरे देखें हमन के हमार जंगल इलाका में और कौन से ऐसे है जिमा हमला अच्छा से कम मेहनत में ज़्यादा हमला पैसा मिल सके। तो हमारे जो पाली के ऑफिस से हमला ये जानकारी मिली, ट्रेनिंग दिए भी गई कि ऐसे कोसा पालन में थोड़ा से मेहनत में ज़्यादा से हमला पैसा आमदनी हो सके। तो मन हमार प्रशिक्षण भी लेकिन 15 दिन के, ओखर बाद हमला ओखर रूपरेखा बताइन कि किस टाइप के हमला कोसा पालन करना है। तो हमन धीरे धीरे हमन देखें कि ए रूप में हमन पहली जब कोसा पालन शुरू करें तो पहली तो सबसे पहले हमन जंगल के चयन करें कि किस जगह में होना चाहिए। तो हमन पाएन के वो जो जहाँ जंगल है वहाँ बढ़िया अगल बगल पानी गड्ढा मत रहे और हवादार होना चाहिए, ताकि कोनो तरफ से वहाँ
बीमारी या कुछ प्रकार के फैलने के ज़्यादा संभावना मत रहे, और सूर्य के जो सूरज के जो प्रकाश है वो सीधा पड़े, इस टाइप के हम देखें ना। और दूसरा बात हमला ये भी जानकारी देहिन कि साफ़ सफाई के लिए उनमें चांटा चीटी कोई भी झड़ रहे, सूखा डगाली भी मत रहे, सूखा पत्ता भी मत रहे, ओकर झड़काई भी करके वाला अच्छा ढंग से साफ़ सफाई करन। और नीचे के साफ़ सफाई के लिए चूना ब्लीचिंग सब की व्यवस्था करवाइन हमला। तब और फिर उस तरफ के फिर हमन ब्रशिंग के कोसा को छोटे से छोटा जो कीट है जो अंडा से निकल के रही से ओला हमला दिए गई। फिर ओला हमन जिसे वो अंडा ले छोटे कीट निकला थे ओला छोटे से डगाली में रख के हमन ट्रेट या के माध्यम से ओला छोटे पौधा में जो पेड़ है ओमा लगा गए। फिर धीरे धीरे ओकर कार्यविधि बढ़ते गई। हमला सबले बड़े सावधानी ज़्यादा बरतेला पड़े कि छोटा कीड़ा है जब नीचे में गिर जाए तो ओकर लिए कोई बहुत बड़े थोड़ा ध्यान लगाए पड़े हमला, काबर के वह दिखे नहीं। हमला फर्स्ट सेकंड और थर्ड मोल्टा तक बहुत बड़े ध्यान से हमला ये सब चीज़ ला करेला पड़ते। पहली तो हमन घर में खाना उना बनात रहे हैं और रोजी मजूरी भी जात रहे हैं। तेकर बाद का कहते साहब मन हमला बताइन, हमन आयन हैं साहब यहाँ आयन तो हमला जानकारी देहिन कोसा पालन करे बर और ट्रेनिंग भी देहिन। तो हमन ट्रेनिंग भी करें तो हमला अंडा देहिन कोसा पाले बर। तो हमन अंडा ला लेगिन तो घर में ले के हमन पेपर में डाल के फिर प्लाट में लेगिन। तो फिर वो फूटिस तो पेड़ में हमन डालत गेन तो वह छोटे अंडा है फिर बड़े होत गईस। फिर का कहते वो बाढ़ गईस, फिर ओला हमन टोरेन फल गईस तो ओकर से हमला ज़्यादा कमाई होइस। हमन मन कोसा फल टोरथन, टोरे के बाद हमन मन अच्छा कोकुन ला अलग छटिया देथन और ओखर ले कमज़ोर वाला ला अलग, और वो ऑफिस में लेखथन तो अच्छा कोकुन ला 3 रुपया बेचथन और ओखर ले कमज़ोर ला 2.5 रुपया। ये बढ़िया जानकारी हमारे दीदी और भैया मन देत रही जब भंडार खोल ले आ रही है ना भाई। बहुत अच्छा बात बताइन कि गंज दिन ले ये मन कोसा कीड़ा के पालन ल करत है। इसने आप मंजूरा भाई और अपन आमदनी ला कई गुना बढ़ाए के रद्दा में आप मन रेंगो। फिर आप मन ला ये दिखाथन खास खबर ला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश।
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कोसा कीड़ा पालन ले रोजगार के बारे में बढ़िया जानकारी दिखाथन। देखो हर जगह देखे तो फील्ड ऑफिसर मन, निरीक्षक मन काम करते। राज्य सरकार घलो मन वहाँ अधिकारी कर्मचारी जब मन ला नियुक्ति करे है ताकि बढ़िया ढंग ले छोटे छोटे गांव में जाके, जंगल क्षेत्र में जाके समूह बना के, स्वयं सहायता समूह समूह बना के हमार गाँव की दीदी बहनी मन ला रोजगार के रद्दा दे सके। यही क्रम में हम आज फिर आप ले चलथन केंद्रीय रेशम बोर्ड पाली टी.पी. हंस साहब मन कौन ढंग ले जानकारी देवत है देखथन। रेशम पालन के लिए हम लोग किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि उनको बताते हैं कि कोसा पालन जो है प्रथम फसल 3 फसल होता है। इसमें प्रथम फसल जो है 30-35 दिन का होता है, दूसरा फसल 45 दिन का होता है, तीसरा फसल 60-70 दिन का होता है। इसमें क्या है, अपने खेती किसानी करके उनके साथ साथ आप अपना अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए इसको पाल सकते हैं। और इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता या पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है अपने घर के काम करके के साथ साथ इसको रेशम उद्योग को भी अपना के अपना अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। अब बात आते कि जिन हमन कोकुन कोसा तैयार कर डालें ओला कहाँ बेचना है, ओखर का भाव मिलना है, एकरो बारे में तो जानना है किसान भाई बहनी हो। निश्चित रूप ले एक साल में आप मन अपन आमदनी ला कई गुना बढ़ा सकत है किसान भाई हो। ये बात ला हमारे कार्यक्रम ला देखत घानी आप मन जान गए हो। बस आप मन ला कोसा कीड़ा पालन करे के जरूरत है। फिर देखो कोसा कीड़ा पालन करे बर बाजार के का व्यवस्था है, ये जानना जरूरी है ना। छत्तीसगढ़ में कोसा कृमि पालन सहकारी समिति बना हुआ है। ये प्राइमरी समिति है और मेन समिति कोकुन बैंक है। हम लोग जैसे वो उत्पादित करते हैं, कोसा उत्पादन करके हमारे पास लाते हैं, हम उनसे क्रय कर लेते हैं। फिर हम उत्पादित जो कोकुन होता है उनको कोकुन बैंक कटघोरा भेज देते हैं। तो और कटघोरा से जो पैसा अगर मिलता है तो पैसा को फिर हितग्राहियों को बांट देते हैं। इसमें जो है हितग्राहियों को, कोसा पालन करने वाले हितग्राहियों को 2 रुपये प्रति DFL के मान से उनको अंडा देते हैं और बस 2 रुपये प्रति DFL के मान से पैसा काट के जो भी उनका कोकुन होता है उसको उनको भुगतान कर दिया जाता है RTGS के थ्रू या चेक के थ्रू। कि जंगल जंगल सुख उपजे अपार, यही जंगल रे संगी हम सबके जीव के आधार आरो ले। कोसा कीड़ा पालन ले कौन ढंग ले हमारे किसान भाई मन रोजगार पा सकत है बारे में बढ़िया आऊ आप मन ला दिखाबो। लेकिन आप मन ला गुनगुनाए बर दिखात हन ये सुघर लोक गीत ला दिखाओ। हरे प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, हाँ प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, प्रथम चरण गणपति को, प्रथम
निश्चित रूप से कोसा कीड़ा पालन हाँ रोजगार के जबड़ अवसर देते। और आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताओ। हमारे पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। अब एक संग दो विदा जय जोहार राम राम।